अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज शेयर करूँगी मैं आपके साथ होममेड समोसा और रोल पट्टी। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसे। अब ऐड करूँगी मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल, ताकि हमारी समोसा शीट जो है वो कुरकुरी और क्रिस्पी बने। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पहले हाथों की मदद से। नमक और कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। पानी एकदम ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसको एक सख्त फॉर्म में गूंद लेंगे। तो डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब कुकिंग ऑयल लेकर मैं इसे ऊपर से ग्रीस कर दूंगी। आटे को हमने सख्त ही रखना है, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी वाला आटा गूंथते हैं उससे हमने थोड़ा सख्त रखना है। अब इसे कवर कर देंगे और आधे घंटे का इसे रेस्ट देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है और अब देखें हमारा जो डो है वो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर हमने पहले ही नरम गूंदी होती तो इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती। तो इसे थोड़ा सा मसल लेंगे हम और इसके बाद इसकी हम इक्वल साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसकी छोटे साइज़ की रोटियां बेल लेंगे। तो मैं पहले मैदे में कोट करके इसके किनारों को पतला कर रही हूँ और अब मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट किया है, नीचे मैदा डस्ट किया है और इसको मैं रोलिंग पिन की मदद से बेल रही हूँ। तो एक ही साइज़ की हमने इसकी रोटियां बना लेनी है इस तरह से। इस साइज़ की हम रोटियां तैयार करते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो जितनी देर में मैं रोटियां तैयार कर रही हूँ इसकी, आप उतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इस तरह से हम बेलते जाएंगे और सारी रोटियां तैयार करते जाएंगे। इक्वल साइज़ की हमने बेलनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब जो हमने पहली रोटी बेली थी उस पर 1 टेबलस्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ और फिंगर की मदद से इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर डस्ट कर रही हूँ, इक्वल हमने इस पर डस्ट करना है। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देनी है और उसके ऊपर भी हमने 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल इसी तरह से फैला देना है फिंगर की मदद से। किनारों पर अच्छी तरह से लगाइएगा। फिर से कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे। इसी तरह से सेम प्रोसीजर करते हुए मैं 4 रोटियों का सेट तैयार कर लूँगी। आप 5 का भी तैयार कर सकते हैं और 6 का भी, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं 4 रोटियों के सेट तैयार करूँगी। कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर अब मैंने लास्ट रोटी रख देनी है। आखिरी रोटी रखने के बाद अब हम इस पर कुकिंग ऑयल नहीं लगाएंगे और ना ही कॉर्नफ्लोर। अब इस पर मैदा नीचे डस्ट करके और इसको हम ऊपर से भी मैदा डस्ट करते हुए हल्के हाथ से बेल लेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि ज़ोर से प्रेशर नहीं डालना, हल्के हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करना है। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम इसे इस तरह से बेल लेंगे। अब ये तैयार हो चुकी है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रखा था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं 30 सेकंड के लिए एक साइड से पकाऊंगी और 30 से 40 सेकंड के लिए मैं एक साइड से पकाऊंगी और ये खुद ब खुद ही आपकी जो रोटियां हैं एक दूसरे से अलग होने लगेंगी। ये देखें, ये इतनी बारीक तैयार हुई है और ये घर पर आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसी तरह से दूसरी रोटी आसानी से अलग हो गई है और ये देखें, इसी तरह से हमने तीसरी रोटी भी अपनी सेपरेट कर ली है। इस बात का ख्याल रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है और 30 से 40 सेकंड में ये तैयार हो जाती हैं। इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। अब इसके मैं किनारे कट कर लूँगी और ये जो किनारे हम कट करेंगे ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। ये आप फ्राई करके चाट में या दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं पापड़ी के तौर पर।
तो इस तरह से हम इसे चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। तो देखें, इस तरह से हमने घर पर होममेड रोल पट्टी तैयार कर ली है। अब 1-2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है और इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसकी हम एक स्लरी सी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसका एक मैं थिक सा बैटर तैयार कर लूँगी। स्प्रिंग रोल की स्टफिंग मैंने तैयार करके रखी हुई थी। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें इसकी हम फिलिंग करते हैं। तो होममेड रोल शीट के ऊपर मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब ये स्टफिंग रखी है। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, वैसे इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, इतनी ही काफ़ी होती है। साइडों पे किनारों पे हमने जो स्लरी तैयार की थी वो लगाएंगे। फिंगर की मदद से अच्छी तरह से फैला देंगे इसे। अब इसकी फोल्डिंग करते हैं। तो कॉर्नर से उठाते हुए इसे फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और इसके साथ ही हम साइडों को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब इसे रोल करते हुए ऊपर की तरफ लाते हुए इसे एक रोल की शेप में ले आएंगे। तो देखा आपने किस तरह से आसानी से हमने घर पर स्प्रिंग रोल शीट की मदद से स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम प्रोसीजर से मैंने समोसे के लिए शीट तैयार कर ली है। ये देखें आप कितनी आसानी से हमने कितनी अच्छी शीट्स तैयार कर चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ समोसा पट्टी के लिए। तो इसको भी मैं साइडों से इसी तरह काट लूँगी, एक साइड से और फिर अब दूसरी साइड से कटिंग कर रही हूँ मैं। अब मैं इसे इक्वल साइज़ में इस तरह फोल्ड कर लूँगी और एक निशान मार्क कर लूँगी इस तरह से। अब देखें एक निशान आ चुका है इस पट्टी पे। अब यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। काटने के बाद आप इसे खुली हवा में मत रखिएगा, वरना ये फ़ौरन से पापड़ी बन जाएंगी। इसे किसी भी साफ़ सुथरे किचन टॉवल में लपेट कर कवर करके रखिएगा, तो ये सॉफ्ट रहेंगी। तो ये देखें हमारे पास कितनी अच्छी होममेड समोसा पट्टी तैयार है। इसे आप अगर चाहें तो ऊपर से भी थोड़ी सी फिनिशिंग दे सकती हैं, साइडों से भी इसको लेवल कर दें और दूसरी साइड से भी आप इसके कॉर्नर्स बराबर कर सकते हैं। तो हमारे पास होममेड समोसा पट्टी भी तैयार है। तो आप इससे बनाकर पूरा रमज़ान फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसे ज़िप लॉक बैग में रखें और फ्रीज़र में रखें, तो ये आपका पूरा रमज़ान आसानी से निकाल देंगी। अभी तो मैंने 2 कप मैदे से तैयार की हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो रोल हमने जो फोल्ड करके रखे थे, अब इसे फ्राई कर रही हूँ मैं। इसे क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे और अच्छा सा कलर आने देंगे। तो हमारे होममेड रोल पट्टी के साथ स्प्रिंग रोल तैयार हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।